प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी भाषा YouTube चैनल में स्वागत है। अपनी भाषा YouTube चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में आप पढ़ रहे हैं सृजन नाम की अनिवार्य हिंदी जो मुख्य पुस्तक है उसका काव्य भाग का दूसरा पाठ है, जिसका नाम है भ्रमर गीत के चयनित कुछ पद। और लिखने वाले हैं और ये कहूँ कवि हैं सूरदास। जैसा कि नाम है आप सभी जानते हैं और नहीं जानते हैं तो ये एक कटु सत्य सा बन गया है कि जिस व्यक्ति के, जिस इंसान के जन्म से आंखें नहीं होती उन्हें लोग सूरदास कहने लगते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सूरदास जी के बारे में। सूरदास जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से हम परिचित हो लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सूरदास जी का जो जन्म है 1483 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 1563 ईस्वी में हुई। उनका जन्म स्थान एक गांव का नाम सीही, जो दिल्ली के पास या दिल्ली के निकट है। इसके बाद उनके गुरु थे वल्लभाचार्य ने उन्हें वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया और भागवत गीता सुनाई। और ये सुनकर वो इतने प्रभावित हुए, इतने अपने आप में आत्म ज्ञान हो गया उन्हें कि उन्होंने उच्च कोटि के साहित्य लिखे। इसके बाद उन्होंने जो लिखा है कृष्ण, जो लोक रंजक उनकी लीलाएं क्रीड़ाएं उनके बारे में लिखा है और उनकी भाषा है ब्रज। इसके बाद उन्होंने जो लिखा है उनमें रस हैं उनके श्रृंगार, भक्ति और वात्सल्य। श्रृंगार जो रस है उसको उन्होंने दोनों रूपों में व्याख्या की है या बताया है। दोनों रूप कौन से हैं? वियोग और संयोग। वियोग अलग होना, संयोग मिलना। जैसा कि हम इसमें पढ़ेंगे, जब तक वो गोपिकाओं के साथ गोकुल में मथुरा में रहे तब तक उनका संयोग था, और जैसे ही वो छोड़कर वृंदावन चले गए तो उनके बीच की दूरियां बढ़ गई, विरह की स्थिति पैदा हो गई। तो यहाँ उन्होंने वियोग रस की भी बहुत ही सुंदर तरीके से व्याख्या की है। इसके बाद उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं सूरसागर एक ऐसी कृति थी जिसके कारण सूरदास को बहुत ही ज्यादा ख्याति, प्रसिद्धि, यश प्राप्त हुआ। इसके अलावा सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये इनके 3 प्रमुख ग्रंथ हैं। इन्हें कवि किसका माना जाता है? अष्टछाप वर्ग जो था उनके वे श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उपलब्धि
सूरदास के काव्य को हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि माना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार मैंने आपको सूरदास जी का संक्षिप्त परिचय बताया। वैसे आपकी बुक में भी लिखा है और इसके अलावा लिखित रूप से मैं अपने विद्यालय के जो छात्र छात्राएं हैं, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देपालसर, उन सभी को विस्तृत रूप से लिखित रूप में भी भेज चुका हूं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। सूरदास जी के द्वारा लिखा गया पहला पद, इस पद में यहां उन्होंने 6 पद लिखे हैं। आज हम पहले पद के बारे में पढ़ेंगे और शब्दों के अर्थ सहित हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पद में क्या लिखा है। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, यहां ये जो शब्द है हारिल, हारिल क्या होता है? हमारा जो पक्षी तोता है उससे मिलता जुलता एक पक्षी जो हमेशा वृक्ष की जो शाखाएं हैं, टहनियां हैं, उनसे चिपका रहता है। ऐसा क्यों? कि उस पक्षी के मन में हमेशा ये डर रहता है कि मैंने टहनी या शाखा को छोड़ा और मेरे जीवन का अंत हुआ। इसी कारण वो 24 घंटे पेड़ की टहनी से चिपका रहता। हारिल के पक्ष बता दे, लकड़ी कहते हैं, लकड़ी। इसके बाद मन आप जाते हैं, वच माने वचन या वाणी। कर्म यहां कार्य के लिए। नंद नंदन, जैसा कि आप श्री जान चुके होंगे, श्री कृष्ण। सो उर मानी हृदय, यह है दृढ़ करी पकड़ी। पकड़ी मानी पकड़ना, या लटके रहना या जुड़े रहना। जागत जागते हुए, सोवत सोते हुए, सपने स्वपन, सांतक साक्षात या प्रत्यक्ष। कहना है श्री कृष्ण जकरी जकड़कर अच्छी तरह से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सुनत ही माने सुनते ही, जोग योग को कहते हैं। योग लागत मन लगना, ऐसा अली कहते हैं, भौरा अली। जो करई कड़वी, अपनी भाषा में जिसे हम खारी कह सकते हैं। ककरी जो नाम है वैसा ही ककड़ी। इसके बाद सोई माने वही। व्याधि रोग, हमें हमारे लिए ले आए, देखी सोनी न करी। यह तो सुर तिन्हें माने उन्हें, ले जाकर, दीजिए मन देना, जिनके मन चक्री, एक चक्र का खेल होता है चक्री का, यहां है चंचल या अस्थिर। ये मैंने आपको शब्दार्थ जो हटकर थे या अलग लग रहे थे, उन सभी शब्दों का अर्थ मैंने लिखा है। अब आते हैं अपना अर्थ पर। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन वच कर्म नंद नंदन सो उर, ये दृढ़ कर पकड़ी। होता क्या है कि श्री कृष्ण हैं, वो
मथुरा से, गोकुल से वृंदावन चले जाते हैं और उसके बाद वो वहाँ से ये पता करने के लिए, जांच करने के लिए ये जानना चाहते हैं क्या मुझे जुड़े हुए जो लोग हैं, गोपिकाएं हैं, वहाँ के जो जनता है, हो सकता हो मेरे वियोग में रह नहीं पाते हैं। इसलिए उन्होंने अपने एक दूत को भेजा जिसका नाम है उद्धव। और उद्धव जब वहाँ जाता है, उद्धव जाते ही गोपिकाएं और उद्धव के बीच का संवाद यह है जिसमें माध्यम बनाया गया एक भंवरे को, जो उस वक्त वहां उड़ रहा है। गोपिकाएं कभी तो उद्धव को सीधा अपना उल्हाना देती हैं, शिकायतें करती हैं, अपने मन की बातें कहती हैं, और बीच बीच में भ्रमर को भी माध्यम बना लेती हैं। लेकिन जब ये सब कुछ होता है या उनके बीच की जो बातें चलती हैं, कृष्ण के वियोग की और गोपिकाओं के मन का विरह, उसी की चर्चा है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हे उद्धव, गोपिकाएं कहते हैं हे उद्धव हमारे हरि, हमारे जो कृष्ण हैं, हारिल की लकड़ी। एक हारिल नाम का जो पक्षी है, जिस प्रकार बिना शाखा और टहनी के नहीं रह सकता, ठीक उसी प्रकार हमारा हृदय जो कृष्ण प्रेमी हृदय है, वो उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। फिर क्या कहती हैं, कैसे नहीं रह सकता? गोपिकाएं कहती हैं हम मन से चाहती हैं, वचन और वाणी में हमेशा उनको याद करते हैं, कर्म हर कार्य करते हुए नंद नंदन श्री कृष्ण को सूर हृदय, उर्मन हृदय, ये दृढ़ करी पकड़ी। हम मन में वचन बोलते वक्त, कार्य करते वक्त, ये सब कुछ जो दैनिक दिनचर्या के कार्य हैं, उन सब को पूर्ण करते हुए श्री कृष्ण को हर वक्त अपने हृदय में उस प्रकार से दृढ़ यानी अच्छी तरह से पकड़ रखा है, ग्रहण कर रखा है, अपने मन में बैठा रखा है, जिस प्रकार हारिल नाम का पक्षी टहनी से पकड़ा रहता है, जकड़ा रहता है, ठीक वैसे ही हमारे हरि हमारे हृदय में काम करते वक्त, बोलते वक्त और हर वक्त मन में विद्यमान या स्थित हमें हृदय से उन्हें पकड़े या बिठाए रखते हैं। फिर आगे, जागत सोवत सपने सोतुक कान्ह कान्ह जकर, कहती हैं हम जागते, गोपिका जागते, सोते, सौपन में और साक्षात या प्रत्येक रूप से हर समय यानी हर पल हर वक्त श्री कृष्ण का कान कान कृष्ण कृष्ण करके हम पुकारती रहती हैं या कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रहती हैं। अगला लाइन, सुनत ही जोग लागत ऐसा अली जो करई ककरी। हे कृष्ण, हे उद्धव, कृष्ण 24 घंटे हर पल हम उनका नाम रटती रहते हैं, हर पल हर क्षण वो हमारे हृदय में मन में विराजमान रहते हैं। उसी के बाद वो क्या कहते हैं, देखो, सुनत ही जोग लागत, जैसे ही आपने हमें योग का संदेश दिया, सुनत ही योग, योग का नाम सुनते ही लागत ऐसा अली, भंवरे को माध्यम, हे ब्रह्म, हे भंवरे, जैसे ही उद्धव ने हमें योग नाम का संदेश सुनाया या योग संदेश की चर्चा की, लागत ऐसा, हमें ऐसा लगा जैसे उनका योग नाम का संदेश है कड़वी ककड़ी के समान हो। कड़वी ककड़ी खाने ही मुंह खारा हो जाता है, ठीक वैसे ही गोपिकाएं कह रही हैं कि योग नाम का संदेश, योग नाम की चर्चा हमारे मुंह से सुनते, हमारे मुंह हैं वो एक तरीके से खारे हो जाते हैं, कड़वे हो जाते हैं, अर्थात
कृष्ण का वियोग या कृष्ण के नाम के अलावा हम कुछ भी, कृष्ण प्रेम के अलावा हम कुछ नहीं जानती। आगे, सोही व्याधि हमें ले आए देखी सुने ना ककड़ी। सोही व्याधि कौन सी? जो ऊपर वाली कड़वी ककड़ी रूपी योग रूपी व्याधि रोग हमारे लिए ले आए, या हम तक आप लेकर आए हैं, जिस योग या उस योग रूपी व्याधि को हमने कभी देखा नहीं, हमने कभी सुना नहीं और हमने कभी योग किया नहीं। हमें इस योग संदेश या योग के उपदेश की आवश्यकता नहीं है। फिर है अंतिम लाइन, ये तो सुर तिन्हें ले दीजिए। ये योग रूपी जो आपका संदेश है, जो आप हमें बता रहे हैं कि श्री कृष्ण ने मुझे भेजा है कि वहाँ के लोगों को, गोपिकाओं को आप योग का संदेश दीजिए, उन्हें ज्ञान दीजिए। उसके लिए कहते हैं ये तो सुर तिन्हें दे। हे सूरदास जी, सूरदास जी कहते हैं उद्धव से, उद्धव को संबोधित गोपिकाएं कहते हैं, हे उद्धव, सूरदास के अनुसार कि ये जो आपका योग रूपी संदेश है उन्हें ले जाकर दीजिए जिनके मन चक्री, उन लोगों को, उन यहाँ के निवासियों को जिनका मन है वो अस्थिर है, चंचल है, कहीं नहीं लगता है, कृपया आप उन्हें ये संदेश दे दीजिए। हमें योग रूपी संदेश, योग रूपी बीमारी आपकी नहीं जाननी, नहीं सुननी, क्योंकि हमारा मन, हमारा हृदय हर वक्त हर पल कृष्ण से जुड़ा है, हर वक्त हम कृष्ण से जुड़े हुए हैं। इसलिए हमें आपके इस योग रूपी संदेश को सुनने की आवश्यकता नहीं है। ये तो होगी ये पहला पद जो हम पढ़ रहे हैं उसकी व्याख्या। अब आते हैं उनकी, इसमें पढ़ने के बाद हमने ऐसे कौन से बिंदु देखे हैं जो इसमें प्रलेखित होते हैं, स्पष्ट दिखाई देते हैं। सबसे पहला सच्चा प्रेम। सच्चा प्रेम यहाँ किसके बीच में है? गोपिकाओं एवं श्री कृष्ण, या गोकुल के जो लोग हैं उन सभी को भी हम शामिल कर सकते हैं के मध्य अटूट विचल, जो कभी अविचल, जो कभी विचलित नहीं होता। इसके बाद हारिल की लकड़ी, ये एक लोकोक्ति है। इस लोकोक्ति का सुंदर प्रयोग किया गया है। इसके बाद अलंकार। अलंकार देखिए, हमारे हारिल लकड़ी, यानी अलंकार अनुप्रास तो आपको मैं पहले बता चुका हूं, लगभग हर दोहे छंद पद में आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये तो आपके लिए रामबाण कह सकते हैं और अपनी भाषा में तीर तुक्का भी कह सकते हैं। इसके बाद पहली जो लाइन है उसमें हरि जो है उसकी किससे तुलना की है? हारिल नाम के पक्षी से। यहां उपमा दी गई तो इसमें एक हो गया आपका उपमा अलंकार। एक तो हो गया अनुप्रास और दूसरा हो गया उपमा अलंकार, क्योंकि हरि और हरिल यहां उपमा और उपमेय के माध्यम से दोनों की तुलना की गई है। इसके बाद रस में, इसमें रस कौन सा है? कृष्ण चले गए, इसलिए यहां हो गया वियोग। वियोग रस की चर्चा। वियोग क्यों हो गया? कृष्ण जब तक पास थे, समीप थे, तब तक तो होता संयोग रस, और कृष्ण छोड़कर चले गए, इसलिए ये हो गया यहाँ वियोग रस। इस प्रकार आज हमने, या मैंने आपको सूरदास जी के जीवन परिचय में, जिसमें उनके द्वारा व्यक्तिगत जीवन कैसा था, उनके द्वारा रचनाएं थे, कृतित्व और व्यक्तित्व दोनों की चर्चा हुई। उसके बाद पहला पद हमने पढ़ा, उस पद में
जो शब्द हैं उनके अर्थ सहित अच्छी तरह से हमने व्याख्या की, उसके विशेष बिंदुओं पर चर्चा की। अब हम लगभग रोज 1 या 2 पद, संभव हो 2 या नहीं 1 पर ही चर्चा करेंगे। आप साथ साथ पढ़ते रहें ताकि आपके पदों की संख्या या व्याख्या ज़्यादा नहीं हो। अगर आप नियमित रूप से साथ जुड़ेंगे रहेंगे तो मुझे विश्वास है आपकी पद्य भाग की, काव्य भाग की जो शंकाएं थी, जो समस्याएं थी, जो डर था, वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। आपने ध्यानपूर्वक देखा, सुना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।